हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो ग्रेड 9 क्लास 9 का केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है। ये ग्रेविटेशन चैप्टर से लिया गया है टॉपिक। तो चलिए देखते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, और इसमें रहेंगे 3 लॉ। वन बाय वन अपन देखते हैं। फर्स्ट जो लॉ है, here is every planet revolves around the sun in elliptical orbit. This is a very important term, elliptical orbit, with the sun situated at any one of foci of the ellipse. तो पहले हमको देखना रहेगा कि इलिप्स का मीनिंग क्या होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है और फोकाई क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलिप्स क्या होता है। जैसे अपन देखते हैं कि जैसे ये आपका क्या है, एक जैसे सपोज करो कि ये सन है और यहाँ पे कोई प्लेनेट मूव कर रहा है। ओके, तो ये पूरा किस फॉर्म में मूव कर रहा है, सर्कुलर। ये जो है उसके चारों तरफ एक सर्कुलर फॉर्म में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये क्या राउंड शेप आ जाएगा। तो इस राउंड शेप से अगर देखें यहाँ की सिचुएशन, तो कहीं भी किसी भी पॉइंट से आप देख लो, इसका जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्स सेम रहेगा। तो ये क्या है, सर्कुलर मोशन हो गया। ओके, दिस वन सर्कुलर मोशन। और ये जो पोजीशन है इसको अपन बोल सकते हैं दिस वन इज सेंटर। अब इसी को थोड़ा आप चपटा करके देख लीजिए। तो ये देखिए, ये जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, तो यहाँ पे जब ये इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इलिप्स। ओके, और यहाँ पे अगर कोई प्लेनेट मूव कर रहा है, ओके, यहाँ पे कोई प्लेनेट मूव कर रहा है, तो इस ऑर्बिट को, ये जो पूरा पाथ है उसको बोलेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट और इलिप्स जब अपन स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसमें जैसे यहाँ पे सेंटर है, तो इसमें 2 फोकाई होते हैं। यानी फोकाई जो प्लूरल वर्ड है किसका, फोकस का। तो इसके 2 फोकाई होते हैं। जैसे मैंने सपोज करो कि ये 2 फोकाई यहाँ पे मेंशन कर लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम रहेगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम रहेगा। मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए कितनी फोकाई की रिक्वायरमेंट रहेगी, 2 की। तो ये जो दोनों पार्ट है ये क्या है, आपके फोकाई। यानी इलिप्टिकल जो ऑर्बिट है उसमें 2 फोकाई होते हैं। तो जो इलिप्स होते हैं उसमें 2 फोकाई होते हैं, और सर्कुलर जो रहता है, जो राउंड शेप जो स्ट्रक्चर रहता है, उसमें एक सेंटर होता है। तो अपन सोच सकते हैं कि बोथ आर सेम बट हियर इज 2 फोकाई। तो ये कह रहा है कि जब प्लेनेट, ये जैसे अब बात करते हैं अर्थ और सन की, तो सपोज करो ये जो है ये आपका इलिप्स हो गया। ओके, ये इलिप्स है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो यहाँ पे जैसे कोई भी प्लेनेट मूव कर रहा है, तो वो किस फॉर्म में मूव कर रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट के फॉर्म में। ये इसका इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, विद द सन सिचुएटेड एट एनी वन ऑफ द फोकाई। अब ये इसके 2 फोकाई है, ये 2 फोकाई है। या तो सन यहाँ हो सकता है या सन यहाँ हो सकता है। तो ये 2 फोकाई जो है, ये 2 फोकाई जो है वो रहेंगे पोजीशन ऑफ सन। तो फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि ये जो 2 पोजीशन है, या तो ये वाली या ये वाली पोजीशन, वहाँ पे सन सिचुएटेड रहेगा, और जो प्लेनेट है वो कौन से ऑर्बिट में मूव करेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो दिस वन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। ओके, तो प्लैनेटरी मोशन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लॉ है वो ये है कि एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व इन विच वन ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट। और जो सन रहेगा वो कहाँ पे सिचुएटेड रहेगा, वन ऑफ द फोकाई। तो या तो यहाँ ये पोजीशन रहेगी या ये पोजीशन रहेगी। तो दिस वन फर्स्ट लॉ। नाउ वी विल सी सेकेंड लॉ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, द line, here is written line joining the center of the planet to the center of the sun sweeps out equal areas in equal interval of time. अब इसको समझ लेते हैं। जैसे ये अपन पहले इलिप्टिकल
ऑर्बिट बना देते हैं. दिस वन इज इलिप्टिकल ऑर्बिट. ये पोजीशन है सन की. ओके, नाउ हियर इज रिटन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द प्लेनेट. सपोज करो प्लेनेट कहाँ पे है, ये आपका प्लेनेट है. ओके, टू द सेंटर ऑफ द सन. तो अगर इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सपोज करो कि ये जो है प्लेनेट मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक. ओके, यहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, यहाँ तक मूव कर रहा है. ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो अपन देखेंगे कि फर्स्ट ये यहाँ से यहाँ मूव किया तो इस एरिया को अपन ने कह दिया A1. नाउ अगेन सपोज करो कि ये आपका जो है वो 2 मंथ्स के बाद में जो प्लेनेट है यहाँ से यहाँ मूव किया. नेक्स्ट 2 मंथ में वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है. आफ्टर 2 मंथ्स अगेन वो कहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे. तो ये जो एरिया है उसको अपन बोल देंगे A2. तो इसके कहने का इस लॉ के अकॉर्डिंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द प्लेनेट टू द सेंटर ऑफ द सन. तो यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया और यहाँ बाद में यहाँ मूव किया तो ये कितना इंटरवल हो गया, 2 मंथ का. ओके, स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल. तो यहाँ इंटरवल 2 मंथ था. नेक्स्ट 2 मंथ में भी जो एरिया होगा A1, तो आफ्टर 2 मंथ और अगेन नेक्स्ट वन आफ्टर 2 मंथ, तो एरिया जो है A1 इज इक्वल टू A2. तो दिस वन कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ. तो ये कह रहा है कि आफ्टर 2 मंथ जितना एरिया कवर करेगा उसके नेक्स्ट 2 मंथ में भी सेम एरिया कवर करेगा. तो दिस वन इज द सेकेंड लॉ ऑफ Kepler's. Okay, now third one कह रहा है कि the square of time period of revolution of the planet around the sun is directly proportional to cube of the semi-major axis of the elliptical orbit. ये वापस अपन इलिप्टिकल ऑर्बिट बना देते हैं. ओके, ये आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया. अब इसमें जो ये कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ रिलेशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. तो यहाँ देखो, यहाँ से ये आपका प्लेनेट है. ओके, फिर यहाँ मूव किया, फिर यहाँ मूव किया, फिर यहाँ मूव किया, फिर यहाँ मूव किया. तो डिस्टेंस आप देखिए, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे वापस ज़्यादा हो गई, यहाँ ज़्यादा हो गई, यहाँ ज़्यादा हो गई. तो ये क्या, R1, R2, R3, R4, R5. तो उन सबको आपने R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, तो इनका क्या कर लीजिए, मीन ले लीजिए. इनका जो मीन लेने के बाद में जो R की वैल्यू है, here is square time period means this one from here to here, here to here, here to here, here to here. जैसे सपोज करो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो T1, T2, T3, T4 जितना भी है, तो कंप्लीट जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट. तो सेमी मेजर एक्सिस क्या रह जाएगी, R. तो दिस वन इज R क्यूब. सो दिस वन लॉ ऑफ केपलर, थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स. तो यहाँ पे T स्क्वायर इज इक्वल टू R क्यूब. ओके, तो क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट, द सन प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इट्स ऑर्बिटल टाइम. ओके, तो ये ऑर्बिटल टाइम जो होगा वो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. तो दिस ऑल अबाउट केपलर्स लॉ. और केपलर्स लॉ में एक और बात है कि जैसे सपोज करो ये ऑर्बिट है, यहाँ पे ये फोकाई है, तो ये जैसे प्लेनेट है तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ओके, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, अगर दोनों को आप देखोगे R1 एंड R2,
ओके, सपोज नाउ कंडीशन इज प्लेनेट इज हियर टू हियर, तो इसको अपन ने देख लिया R3 R4, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3 प्लस R4। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका कि ये कांस्टेंट रहता है जो डिस्टेंस होता है दोनों फोकाई से। तो दिस ऑल अबाउट केपलर्स लॉ, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो केपलर्स लॉ में थर्ड जो लॉ है टी स्क्वायर, जो टाइम जो लिया है ओके पाथ के लिए, दिस वन स्क्वायर इज इक्वल टू मीन डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। This is all about Kepler's law. Thank you. Have a nice day. Bye bye.